हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ओजीटी रिलेटेड वीडियो। तो काफी सारे लोग ओजीटी रिलेटेड पे काफी ज्यादा यहाँ पे डाउट्स पूछ रहे हैं एंड बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स दे रहे हैं मुझे वीडियो बना के कुछ एलोबरेट करके बताने का। तो यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ ओजीटी रूटीन, यानी कि डे 1 से लेके डे 10 पे आपको डे चलता ही रहता है, बट उसके अंदर रूटीन क्या होने वाला है ये इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ गाइस। मेक श्योर करें वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। कुछ डाउट होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का हैंडल यहाँ पे रख देती हूँ, इट्स खुशी स्टाइल्स 999। वहां पे मुझे फॉलो करके जो भी आपके डाउट्स होते हैं ना वहां पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड वीडियो। तो यहाँ पे फर्स्ट होने वाला है कि अर्ली लॉगिन। तो यहाँ पे आपका ओजीटी स्टार्ट होने से पहले, फॉर एग्जांपल अगर आपका शिफ्ट 9 to 5 है तो आपको 9 को लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, उससे पहले ही लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रीफिंग का सेशन होता है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे दूसरे भी कोई सेशंस होते हैं वो आपको अटेंड करना पड़ता है। मस्ट एंड शुड आपका जो भी लॉगिन का टाइम होता है ना उससे पहले हाफ एन आवर पहले वहां पे ब्रीफिंग सेशन होती है। दूसरा एक होता है कि फीडबैक सेशन, ये आपको अटेंड करना पड़ता है। इसके बाद ही जाके आप जो भी वहां पे आपका रूटीन होता है ना वो आप वहां पे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो फॉर एग्जांपल आपका 9 to 5 का एक शिफ्ट है तो आपको यहाँ पे 8 को लॉग इन करना पड़ेगा, बिकॉज यू नीड टू अटेंड दी ब्रीफिंग सेशन एज वेल। ब्रीफिंग सेशन क्या होती है, तो यहाँ पे जो भी फ्लिपकार्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है ना तो वहां पे ब्रीफिंग सेशन में बोला जाता है कि ये अपडेट आया है, इसके रिलेटेड एक्सप्लेन भी करते हैं वहां पे, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। उसके साथ ही साथ जाके आप कुछ डाउट होता है तो वहां पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। उस पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं, आपको कोई भी डाउट होता है तो वो भी वहां पे क्लैरिफाई करते हैं। उसके बाद जाके वो एक 30 मिनट चलेगा, फॉर एग्जांपल 8 से लेके 8:30 इन द मॉर्निंग। उसके बाद 8:30 से लेके फिर भी 9 इफ नॉट 9:30 तक यहाँ पे एक फीडबैक का सेशन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ये ब्रीफिंग सेशन होता है कभी अल्टरनेटिव, आप चाहे तो यहाँ पे अटेंड कर सकते हो, इफ नॉट यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो। बट ये जो फीडबैक का सेशन होता है ना वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीडे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा गाइस। उसके अंदर क्या होती है इज लाइक आपने अगर ओजीटी पे जो भी मिस्टेक्स किया है तो उसके बारे में वहां पे बोलते हैं कि आपका टोन ऐसा है, आपने इस तरीके से कस्टमर से बात किया हुआ है, एंड उसके बाद जाके जो भी मिस्टेक्स होते हैं ना उसको रेक्टिफाई करने का एक चांस होता है, वहां पे बोला जाता है कि आपको ऐसे बात करनी चाहिए। उसके बाद जाके कौन सी कॉल आपको वहां पे ऑडिट हुआ है, एंड उसके साथ ही साथ वहां पे मार्क्स होती है। तो ये ईच एंड एवरी कैंडिडेट के साथ यहाँ पे गो थ्रू करता है, तो इट टेक्स सो मच ऑफ टाइम। यहाँ पे 1 आवर, कभी कभी 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है सेशन, कभी कभी 40 मिनट्स हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमको वेट करना पड़ेगा उस मीट पे, एंड एज वेल एज हमारा जो भी मीट होता है ना वो भी लॉग इन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप में होता है, अर्ली लॉग इन आवर्स आपको मेंटेन करनी होती है, एक रूटीन बन जाता है आपका थ्रू आउट दी ओजीटी, जो भी 1 to 10 डेज होता है ना वो पूरा मिला के, ठीक है। सो दी अनदर वन इज लाइक एवरी डे यू हैव टू चेक योर ऑडिट स्कोर। जैसे कि आप लॉग इन करते हो ना उससे पहले ही आपका यहाँ पे ऑडिट स्कोर पूरा आपका डैशबोर्ड पे वहां पे मेंशन करके रखते हैं कि कितना मार्क्स आपको यहाँ पे मिला है 100 आउट ऑफ, शायद मेरे पास अगर स्क्रीनशॉट होता तो यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। तो आपको 100 में से 80 उसके अंदर पास मार्क होती है कि मिनिमम 55 आपको लानी चाहिए। उसके बाद जाके जितना भी आप 55 से कम आते हैं तो वहां पे फेटल आ जाता है, इन द सेंस लाइक फेल। ओजीटी अगर डे 2 डे 3 पे होते हो तो वो फेल के अंदर कंसिडर आता है, ठीक है। अगर उससे भी ज्यादा आता है, सम 80 75 ऐसे आते हैं तो इट्स लाइक अ पास मार्क, बट उसके अंदर भी कुछ मिस्टेक्स होते हैं, वहां पे पूरा ईच एंड एवरीथिंग एलॉबरेट करके रखते हैं, आप चाहे तो वहां पे देख सकते हो, ठीक है। वो भी आपको इट्स लाइक अ रूटीन, वो भी आपको एवरीडे चेक करना पड़ेगा। सो द नेक्स्ट वन इज लाइक लॉग इन आवर्स कैलकुलेटिंग, कि कैसे लॉग इन करनी है, कैसे हमको लॉग इन आवर्स 8 आवर्स जो भी हमारा होता है ना, कैसे पता चलता है कि हमारा जो लॉग इन टाइम है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसा अभी स्टिल हम ट्रेडी के लेवल पे होते हैं ना, सो वी डोंट हैव दैट एक्सेस देखने के लिए कि हमारा कितना टाइम अभी बचा हुआ है। अगर हम एम्प्लॉय होते तो हमारे पास वो एक्सेस मिलता, हम इजीली चेक कर पाते कि पर्टिकुलर ये हमारा वहां पे आईडी मेंशन करने से इन पर्टिकुलर कैंडिडेट का कितना अभी वर्किंग आवर्स वहां पे बचा हुआ है, सो दैट वी कैन इजीली मैनेज। बट जैसे कि आप ओजीटी पे होते हो ना तो वहां पे कोई आपको एक्सेस नहीं होता, यू हैव टू कैलकुलेट योर टाइम बाय योरसेल्फ। जैसे कि आपने अगर सुबह 9 o'clock को लॉग इन किया है
तो 9 o'clock वहां से लेके स्टार्ट होती है। उसके बाद अगर आप बीच में कुछ ब्रेक टाइम लगाते हो तो ब्रेक टाइम को वहां पे माइनस करनी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 9 को लॉग इन किया है, उसके बाद जाके फिर से 1 o'clock को आप ब्रेक टाइम लगाते हो तो 1 से लेके 1:30, तो वहां 30 मिनट्स वहां पे आपको माइनस करनी चाहिए। आपका पूरा मिला के 8 आवर्स वहां पे लॉग इन होना चाहिए गाइज पूरा। उसके बाद ही जाके आप वहां पे लॉग आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप चाहे तो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। 9 o'clock से लेके आपका पूरा डैशबोर्ड होता है ना फ्लिपकार्ट का जो भी पेज, वो लॉग इन में ही होता है, तो टाइम कैलकुलेट वहां पे ऑटोमेटिक हो जाते रहता है, ठीक है। इफ नॉट वी हैव टू आस्क एसएमई, इफ नॉट वी हैव टू आस्क ट्रेनर कि हमारा कितना अभी टाइम यहाँ पे बचा हुआ है लॉग इन आवर्स। कभी कभी हम एक्सीड भी कर जाते हैं, हमको पता नहीं, उससे भी ज्यादा हो जाता है, कभी कभी 9 आवर्स भी हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप ऐसे कैलकुलेट करते हो ना, जितना आपने सुबह को लॉग इन किया है, उसके बाद ब्रेक टाइम कितना आपने लगाया है, उसके साथ माइनस करने के बाद अगर शाम को 5 बजे आया है तो वहां से आपका 5 बजे भी नहीं 5:30 अगर आप ब्रेक लगाते हो तो वहां पे 5:30 इफ नॉट 5:45 को आप वहां पे लॉग आउट कर सकते हो। तभी आपका एक्चुअल टाइम वहां पे 8 आवर्स से भी ज्यादा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर कम होता है फॉर एग्जाम्पल लाइक 7 आवर्स 50 मिनट्स ऐसे कुछ वहां पे शो करता है ना, तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यू नीड टू कवर एक्स्ट्रा 10 मिनट्स। इसके लिए फिर से आपको कॉल आती है, उसके बाद जाके आप फिर से 10 मिनट्स पेयर करके वहां पे लॉग इन करके जो भी आपके 8 आवर्स का शिफ्ट होता है ना, वो पूरा वहां पे कंप्लीट करना पड़ता है। तो ये भी एक टाइप ऑफ रूटीन है, बट लॉग इन आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी मिस भी हो जाते हैं 1 मिनट 2 मिनट्स भी, ठीक है। तो इस चीज पे आपको बहुत ही ध्यान देना चाहिए इन दी ओजीटी फेज। सो द नेक्स्ट वन इज लाइक एन इंसिडेंट आईडी। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कितने सारे यहाँ पे इंसिडेंट आईडी है मेरे, जैसे कि ओजीटी फेज पे मैंने यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग मैं यहाँ पे सेव करके रखी थी एक्सेल शीट पे, क्योंकि अगर आपके पास होता तो इट्स लाइक अ सेफ साइड। कभी कभी यहाँ पे इंसिडेंट आईडीज है ना, कुछ यहाँ पे एरर भी हो सकता है, टेक्निकल ग्लिच की वजह से भी वो एरेज हो जाते हैं, ठीक है। इन दैट केस अगर हमारे पास होता जो भी इंसिडेंट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, तो अगर हमारे पास होता तो वी कैन आस्क फॉर देम कि नहीं मेरे इतने सारे यहाँ पे केसेस है, कल मैंने इतने सारे केसेस यहाँ पे करी थी बट अभी देख रही हूँ तो यहाँ पे कुछ कम दिखा रहे, ठीक है। तो उस प्रकार हम चाहे तो वहां पे उनको कोई प्रूफ होता तो हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओजीटी फेज पे ओजीटी होने के बाद भी यहाँ पे हमको वो जो इंसिडेंट का आईडीज होते हैं ना, केसेस जो भी हमारे पास आता है, तो वो नोट डाउन करके रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो अगर कॉपी पेस्ट करके वहां पे फ्लिपकार्ट का एक पेज होता है, वहां पे अगर हम एंटर करते हैं तो पूरा उसका प्रॉब्लम हमने क्या क्या किया है, किस तरीके से हमने सॉल्व किया है, कस्टमर का इश्यू सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है, पूरा वहां पे मेंशन हो जाता है, ठीक है। तो वो भी बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक अ रूटीन। ओजीटी भी नहीं, ओजीटी होने के बाद भी वो एक रूटीन बन जाता है हमारा। सो द नेक्स्ट वन इज लाइक यहाँ पे रेजोल्यूशन नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी सेम रिपीटेड के जो भी क्वेरीज होते हैं हमारे पास आता ही रहता है। सो इन दैट केस अगर हमारे पास कुछ रेजोल्यूशन होता तो प्रीवियस प्रॉब्लम का, फॉर एग्जाम्पल डे 1 में कोई रेजोल्यूशन है तो वो हमको डे 5 में इफ नॉट डे 8 पे ऐसे सेम सिचुएशन आता है, तो वी कैन इजीली कॉपी पेस्ट दैट रेजोल्यूशन टू द कस्टमर। अगर आपका कॉलिंग चैनल होता है तो आप क्या बोलते हो वही कस्टमर को वही रिपीट कर देते हो, ठीक है। टैगिंग भी एक इंपॉर्टेंट है गाइस, वो भी आप चाहे तो वहां पे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। टैगिंग किस तरीके से आपने टैग किया है, अगर वो इनवॉइस के रिलेटेड होता है तो इनवॉइस का टैगिंग अलग होता है, अगर वो ऑर्डर रिलेटेड होता है तो ऑर्डर रिलेटेड का टैगिंग अलग होता है, अगर वो नॉन रिलेटेड ऑर्डर होता है तो उसका अलग अलग होता है, ठीक है। तो उस प्रकार आप चाहे तो वहां पे सेफ साइड रहने के लिए सेफ साइड रहने के लिए आप ये टैगिंग एंड उसके साथ रेजोल्यूशन पूरा यहाँ पे कॉपी करके रख सकते हो। ये सब कुछ आपको ही यूज होने वाला है, क्योंकि जब आप ऑन द फ्लोर चले जाते हो ना, ईच एंड एवरीडे आपके पास इतने सारे केसेस आते हैं, तो आपको इस रेजोल्यूशन का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप यूज टू हो जाते हो। पूरा प्रॉब्लम्स जो भी क्वेरीज होते हैं ना, उसको आंसर्स देते देते आपको आदत हो जाती है। बट इन दी ओजीटी फेज आपको कुछ भी नहीं पता, तो यू नीड टू हैव ऑल द रिटर्न प्रूफ्स एवरीथिंग, जो भी आप इजीली देख के वहां पे कस्टमर के साथ कुछ बोल सकते हो, बात कर सकते हो, एंड उसके साथ जो भी आप टाइम सेविंग का एक ऑप्शन है, एज वेल एज यहाँ पे कोई भी मिस्टेक आप ना करें। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प हो सकती है गाइज। तो ये पूरा मिला के ओजीटी का एक रूटीन हो गया है। जितने भी सारे यहाँ पे मैं बता चुकी हूँ वो पूरे हम एवरीडे ईच एंड एवरीडे हम करते ही आए गाइस। तो आई होप आपको आज का इस ओजीटी से रिलेटेड छोटा सा वीडियो हेल्पफुल जरूर लगा होगा। कुछ डाउट होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलती हूँ दूसरे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय।